बस ये है कि अब तक शांत रहे, अब तक कुछ बोला नहीं, अब तक बोला कि भाई साहब बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। बाकी तो आपको पता ही होगा यार, बुरा तो लगता ही है मुझे, क्या मेरे साथ काम करने वाले जितने मेरे मित्र हैं सबको बुरा लगता है, ठीक है, जब इस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है, इस तरीके से चीज़ों को। खैर यार मुझे छोड़ छोड़ भाई छोड़। अरे यार बड़ी मुश्किल से मैंने क्लास के लिए माइंडसेट क्रिएट किया था, है। हाँ बिल्कुल। देख बेटा, एक चीज मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, ठीक है, सब बच्चों से ये बात कहना चाहूंगा, ठीक है, कि प्लीज आप बाहर के किसी भी, ठीक है, कोई भी आपको बाहर जो है, कोई आपको आपके सीनियर भैया मिल जाए, आपके कॉलेज के भैया मिल जाए, तो मैं आपको ऑन रिक्वेस्ट पे ये बात बोल रहा हूं मेरे भाई, प्लीज किसी की बातों में मत आना, प्लीज किसी के व्यू का हिस्सा मत बनना। सारी बात समझ में, तुम जानते नहीं हो अभी, तुम यार बहुत नन्हे मुन्ने हो, जब तुम बड़े हो जाओगे ना, ठीक है, जब तुम मेरी एज में पहुंचोगे या 6-7 साल बड़े हो जाओगे, तब आपको चीजें दिखाई देगी, अभी आप बहुत मासूम हो, ठीक है, अभी आप जो है इन चीजों पे बिल्कुल ध्यान मत देना। आपने भरोसा किया पीडब्ल्यू पर, आप यहां पर आए हो, बस यहां पे जितने भी टीचर्स हैं बेटा, सारे टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करते चले आना। बाहर की चीजें बेटा जैसी दिखती है वैसी नहीं होती है। जब मैं आपकी एज में कभी हुआ करता था तो मैं भी यही सोचा करता था, मेरे टाइम पे भी पता है ये सब हुआ करता था, जब मैं आपकी एज में हुआ करता था कि भाई साहब एक इंस्टीट्यूट है, दूसरा इंस्टीट्यूट बन गया, यहाँ के सारे सर लोग वहां चले गए, वहां जाके फिर उन्होंने जो है, चलता है यार, ये पुराने पल लंबे टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल, कुछ बच्चे बात समझ गए, बोले सर ये मत, हाँ बेटा ये क्या करें बता यार, तू खुद बता यार, ठीक है। बुरा लगता है दोस्त, ऐसी बात नहीं है, बुरा लगता है, ठीक है, बिल्कुल। मैं एक चीज सीधी यहां पर जो है बोलना चाह रहा हूं, और मैं चाहता हूं ये मेरी आवाज नहीं है, ये आपकी, आप सारे बच्चों की आवाज होनी चाहिए कि आज के बाद कभी भी पीडब्ल्यू के नाम से नेम या फेम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नेम या फेम मेरे भाई नहीं मिलेगा। आज के बाद कभी पीडब्ल्यू के नाम से किसी भी, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई नया इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो, नहीं मिलेगा नेम या फेम। और इस चीज की गारंटी बच्चों आज के बाद तुम दोगे। अब तक अपने लोग सब चुप थे, मैं भी चुप था, आप सब लोग जानते हो, ठीक है, बीच बीच में मैं भी आपको बोलता था यार छोड़ यार, इग्नोर कर यार, इग्नोर कर यार, इग्नोर कर यार, लेकिन अब आप ऐसी सिचुएशन बना दी है कि भाई बोलना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता था बोलना, आप सब लोग जानते हो, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, मुझसे अर्जुना पढ़े हैं, लक्ष्य पढ़े हैं, प्रयास पढ़े हैं, वो सब लोग जानते हैं कि मैं कभी इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होता था, मैं हमेशा अपने पढ़ाई पर फोकस किया करता था। कभी बच्चों पे गुस्सा कर दिया वो अलग बात है यार, तू गड़बड़ करेगा तो गुस्सा तो मैं करूंगा, लेकिन कभी इस तरह की बातों में मैं कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ। लेकिन आज इन्वॉल्व होना पड़ रहा है क्योंकि लोगों का काम हो गया भाई साहब रोटियां सेकना, और केवल किसके नाम पे? पीडब्ल्यू के नाम पे। आप मेहनत करो यार, ठीक है, मैं उन सारे अपने दोस्तों से बोलूंगा कि आप मेहनत करो ना, पढ़ाओ ना बढ़िया तरीके से पीडब्ल्यू की तरीके से, जिस प्रकार से पीडब्ल्यू की क्लासेस होती है, यूट्यूब पे क्लासेस होती है, बैच में क्लासेस होती है, दिन रात जितने डेडिकेटेडली टीचर पढ़ाते हैं, आप प्लीज उस तरीके से पढ़ाओ ना, फिर हम भी आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन पढ़ाओ तो सही कम से कम, ठीक। हो सकता है आप लोग पढ़ा रहे हो, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूं, हर टीचर चाहता है कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे पढ़ाए, लेकिन प्लीज इस चीज को ऐसे ना ले कि भाई साहब हम कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देंगे और हमारा नाम हो जाएगा, पीडब्ल्यू के खिलाफ कुछ भी बोल दो और फिर हमारा नाम हो जाएगा, हमारे बैच बिकना शुरू हो जाएंगे, और भाई साहब मतलब क्या चल रहा है यार, आप खुद सोचो, हम लोग आने वाली बच्चों को, जनरेशन को क्या मैसेज दे रहे हैं हम लोग सब मिलकर। ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चे हैं, ठीक है, उनको क्या मैसेज दे रहे हैं, उनको पढ़ाना है, कंपटीशन हेल्दी पढ़ाने वाला होना चाहिए, ठीक। ये बोलना कि पीडब्ल्यू में जेईई एडवांस लेवल का नहीं पढ़ाया जाता, भाई मुझे सारे बच्चों से मैं यहां पर बोल रहा हूं, क्या हमारे अमिताभ सर क्या जेईई एडवांस के नहीं है क्या कोटा के लेजेंड नहीं है क्या इन लोगों के साथ बाकी बड़े बड़े टीचरों ने नहीं पढ़ाया क्या इन लोगों ने बड़े बड़े टीचरों के साथ बढ़िया बढ़िया रैंक नहीं निकाली है क्या? इन्होंने अपने दम पे रैंक नहीं निकाली है क्या ये एडवांस के टीचर नहीं है क्या? है ना भाई, ये बात हर कोई जानता है। राजवंत सर, क्या राजवंत सर के बारे में आप नहीं जानते हो भाई साहब? क्या ये एडवांस के टीचर नहीं है क्या इन लोगों ने दिन रात क्या बच्चों के बारे में, जो बच्चे इनसे पढ़ते हैं वो सब जानते हैं कि राजवंत सर अपने लाइफ से पहले अपने काम, अपने बच्चे, उनके लिए काम करते हैं। मतलब कुछ भी बोल देते हो यार आप, सोचो एक बार कि बोल क्या रहे हो यार, मतलब ये बड़ा ही, ये आप एक ही क्वेश्चन मार्क लगा देना
ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क लगा देना कि भाई साहब पीडब्ल्यू में एडवांस की पढ़ाई नहीं होती। भाई जाकर चेक करो ना यार, मैं तो कह रहा हूं ना राजवंश सर का कंटेंट जाके आप चेक करो, पिछले साल का जो भी सर ने पढ़ाया, 11वीं पढ़ाई है, 12वीं पढ़ाई है, 13वीं पढ़ाई, आप जाकर चेक तो करो यार, प्लीज चेक करो। अमिताभ सर का कंटेंट जाकर चेक तो करो भाई। तरुण सर हो गए भाई, तरुण सर 289, भाई बंदे ने 289 ऐसे मजाक में लेके आ गए हैं। अगर यही टीचर आपके साथ जुड़े होते तो आप इनकी खूब तारीफ कर रहे होते कि यही है एडवांस, बस और कोई एडवांस नहीं पढ़ाते। लेकिन भाई चेक तो करो यार, है? आशीष सर हो गए भाई, आप तो खैर नहीं जानते होंगे, लेकिन सारे सर जानते हैं कि हमारे बच्चे जानते हैं कि आशीष सर क्या है? मैथमेटिक्स में आशीष सर भाई क्या क्या चीज है। आप उन बच्चों से पूछो जो बच्चे कॉलेज में पहुंच चुके हैं, क्या ये एडवांस नहीं पढ़ाते? भाई एडवांस इनके सामने हलवा है दोस्त। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जितने बच्चे सर से पढ़ के एडवांस पहुंचे हैं ये सब वो बोल रहे हैं। फैजल सर हो गए यार, कितने नाम लूं भाई मैं, यहां पे नाम कितना लूं मैं। फैजल सर हो गए, द ग्रेट गोट, इतने साल का सर को एक्सपीरियंस है, ठीक है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने इतने साल एडवांस ओरिएंटेड होकर पढ़ाई कराई है, इतने सारे बच्चों को सिलेक्शन कराया है। आप कह रहे हो ये एडवांस टीचर नहीं है? मस्ती सर हो गए, एमएससी सर। भाई मस्ती सर को तो मैं पिछले 10 साल से जानता हूं, मैं पुराने इंस्टीट्यूट में था तब से जानता हूं, उससे पुराने इंस्टीट्यूट में था तब से जानता हूं, मैं तो जानता हूं बंदे को यार। कितनी सारी टॉप रैंक इन्होंने निकाली है, कितनी सारे टॉप 100 टॉप 50 के अंदर इन्होंने रैंक निकाली है। मस्ती सर का ऑरा चलता है, ऑरा, कि दिस इज द कट्टर एडवांस टीचर, और आपका कहना है कि एडवांस नहीं है। मतलब आप समझो मेरी बात को, मैं क्या, ऐसा नहीं है, और बहुत सारे सर हैं, बहुत सारे सर हैं, मैं भी नाम नहीं ले रहा हूं। एक और सर और है, शायद आप जानते हो, सलीम सर, इनके बारे में नहीं बोलूंगा, इनके बारे में आप बोल देना, ठीक। तो मेरा पॉइंट समझो आप यार, ये इस तरह बोल के कि पीडब्ल्यू में एडवांस की पढ़ाई नहीं होती, पीडब्ल्यू में ये होता है, यार प्लीज यार, हमारे बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं। क्या आप ये चाहते हो क्या कि यहां से बच्चे डाइवर्ट हो, पैनिक हो, पढ़ाई उनकी अच्छी ना हो पाए? क्या आप ये चाहते हो क्या? मेरे हिसाब से आप नहीं चाहते होंगे। हम चुप रहते हैं, उसके बाद आप बोलते हो कि यार ये पीआर टीम है, पीआर टीम। भाई कोई पीआर टीम नहीं, कोई पीआर टीम नहीं है भाई। मैं बोल रहा हूं यहां पर आके, मैं पीडब्ल्यू में पिछले 2.5 से 3 साल से जुड़ा हूं, मैं कह रहा हूं ना, कोई पीआर टीम नहीं है यहां पर। सब लोग अपना पढ़ाना चाहते हैं, सारे टीचर अपनी पढ़ाई कराना चाहते हैं, सब लोग अपने बैच में इन्वॉल्व है। सबके दिमाग में चल रहा होता है कि भाई साहब जो है आज जाके ये पढ़ाना है, अब जाके कराना, भी जाके कराना, भी जाके कराना है। इनफैक्ट हम लोगों का तो आज से 10-15 दिन पहले एक मीटिंग भी हुआ था, मुझे बोलनी नहीं चाहिए अंदर की बातें, सॉरी। हम लोगों का एक मीटिंग भी हुआ था, जिस मीटिंग में ये निष्कर्ष निकाला गया था कि यार हमें इन बातों पे ध्यान नहीं देना है, हमें केवल अपने बच्चों पे पढ़ाई पे फोकस करवाना है, हमारे लिए कैरियर इंपॉर्टेंट है, ना कि कंट्रोवर्सी। लेकिन आज मुझे मजबूरी में मुझे बोलना पड़ रहा है इस चीज को फिर से कि यार प्लीज यार ये सब नीचे मत करो यार, हमारे लिए बच्चों का कैरियर इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो इसके बाद कोई भी प्लीज कंट्रोवर्सी वीडियो मत बनाना, ठीक। मैं आज तक कभी किसी वीडियो, मुझे पता है काफी लोग कुछ बच्चे जो स्पैमर्स आएंगे, वो हो सकता है कि उनको लगे कि सर आप ये अचानक से कैसे ऐसे हो। मैंने कहा भाई मैं क्या करूं यार, ठीक है, क्या करूं। मतलब यार पूरे साल हम लोग बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, बैच में नहीं यार, यूट्यूब पे ही मेहनत करते हैं। आप सब लोग जानते हैं यूट्यूब पे कितनी लंबी लंबी क्लासेस हमने ली है, खूब पूरा सिलेबस हम लोग पूरा बढ़िया तरीके से कवर कराते हैं, ये सोच के कि भाई साहब यूट्यूब की कौन सी क्लास ना जाने कौन से गांव के किस बच्चों को मदद पहुंचा रही है और उसको सिलेक्शन दिला रही हो। और जब रिजल्ट आता है तो हमको ये चीज देखने के लिए मिलती है, आपको भी ये चीज देखने के लिए मिलती है। और ऐसे कोई 1-2 बच्चे नहीं होते, हजारों बच्चे होते हैं जो कभी हमसे पीडब्ल्यू ऐप से जो पढ़ रहे हैं वो तो सेलेक्ट होते ही होते हैं, लेकिन जो बच्चे हमसे पीडब्ल्यू ऐप से नहीं जुड़ पाते हैं वो भी जाके यूट्यूब पे हमारे जो कंटेंट देखते हैं, फ्री कंटेंट देखते हैं, वहां से पढ़ते हैं, सेलेक्ट होते हैं। एक पूरे परिवार से अगर एक बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, उसकी पूरी जनरेशन सुधर जाती है भाई, पूरी जनरेशन सुधर जाती है। और इस चीज में हम तो चाहते हैं कि सारे इंस्टीट्यूट, सब लोग इसमें आगे आए, सब लोग अपने बच्चों के साथ मेहनत करें, बच्चों के साथ मेहनत करो। आप इस तरीके से किसी को जबरदस्ती आप टारगेट मत करो यार। यहां पर हम सब लोग चुप हैं, पढ़ा रहे थे अब तक बढ़िया, तो कोई भी कुछ भी बोल रहा है यार, कोई भी कुछ भी बोल रहा है। अब जेईई एडवांस का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, ये 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा, फिर देखना वीडियो बनना शुरू हो जाएंगी कि ये बच्चा तो इनका नहीं है, ये बच्चा तो उनका था, ये तो ऐसा भी। क्या है यार ये सारी चीजें। अगर आप बच्चों के काउंटिंग पे बात कर रहे हो ना, तो एक बार आके देखो, एक बार यूट्यूब पे जाके देखो हमने कितनी क्लासेस ले रखी हैं, उसमें कितने व्यूज हैं। हमारे पास तो बेटा हम तो ये पता लगा ही नहीं पाते हैं कि हमारा कौन सा बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि इतने ज्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शन होते हैं। अब तुम सब लोग जानते हो, तुम चैटिंग देख लो यहां पर, ठीक। यहां जिस रेट से चैटिंग चल रही है, अब इसमें तो बहुत सारे बच्चे 2 साल के बाद सेलेक्ट होंगे। हो सकता है वो बच्चा हम तक ना पूछे, हम तक अपना रिजल्ट ना बताए, हो सकता है नहीं, होता ही है। हर साल ऐसा होता है कि जैसे बच्चे का सिलेक्शन आता है वो हम तक नहीं पहुंच पाता, हम उनके रिजल्ट नहीं दिखा पाते क्योंकि क्राउड इतना ज्यादा है। और ये तो हम काउंट ही नहीं करते, ना जाने कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल हमारे मंजिल सीरीज को पढ़ के, हमारे यूट्यूब के कंटेंट को पढ़ के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उसी के दम पे सेलेक्ट होते हैं।
ठीक, उसके बाद हम उनका रिजल्ट क्लेम ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उन तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि अगले दिन से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है, नए बैच स्टार्ट हो जाते हैं, हम लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। सारे के सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो फैकल्टी से जुड़े हुए हैं, सब लोग नेक्स्ट बैच में स्टार्ट हो जाते हैं और हमारा काम वहीं से फिर से हमारा नया सेशन स्टार्ट हो जाता है, जैसे तेरा अर्जुना का बैच स्टार्ट हो चुका है। तो अगर हम जिस तरीके से कुछ आप लोग कर रहे हो, अगर हम इस हिसाब से आ जाएं तो मैं भाई फिर तो सारे रिजल्ट पीडब्ल्यू के हो जाएंगे। आप खुद सोचो, क्या सर ऐसे कैसे बात होगी? मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जितने बच्चे मेरी बात यहां पे सुन रहे हैं, जिस भी ऑफलाइन क्लास के इंस्टीट्यूट में है, आप अपने किसी भी बच्चे का मोबाइल चेक कर लेना, मेजॉरिटी बच्चे के मोबाइल में आपको पीडब्ल्यू का ऐप देखने के लिए मिलेगा मेजॉरिटी बच्चों का। और नॉट मेजॉरिटी, आप टॉपर्स का भी देख लेना, आप टॉपर्स का भी एक बार मोबाइल चेक करके देख लेना। अगर उसका कीपैड मोबाइल है तो मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर उसके पास मोबाइल है तो एक बार उसका मोबाइल चेक करके देख लेना, आपको पीडब्ल्यू का ऐप भी आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। अरे मैं तो बहुत सारे बच्चों को जानता हूं यार, मैं कोटा में रहता हूं, मेरे फ्लैट के पीछे ही थड़ी है, वहीं पर हम सब लोग यार दोस्त मिलते हैं, खूब बातें आते हैं, खूब हंसी मजाक करते हैं। मैं तो खूब जानता हूं, मेरे तो ऐसे कुछ मित्रगण ऐसे हैं, काफी बहुत अच्छे मित्रगण हैं जो स्टार बैच लेते हैं। वो मुझे आगे बताते हैं कि सर देख बेटा, मैं ले स्टार बैच रहा हूं, लेकिन मेरे बच्चे भी तुझसे पढ़ते हैं। मतलब उनके बैच के बच्चे भी कहीं ना कहीं पीडब्ल्यू से पढ़ रहे होते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर, एटलीस्ट चलो हम जो पढ़ा रहे हैं कम से कम उस लेवल तक पहुंच तो रहा है। तो भाई एक स्टार बैच वाला कंटेंट पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या? तो खुद बता दे, क्या मेंस लेवल पढ़ा रहे हैं? खुद सोच। अब वो बच्चा सेलेक्ट होगा तो उसका रिजल्ट कौन शो करेगा? वो इंस्टीट्यूट वाले। अच्छी बात है, आप शो करो, इसमें कोई बुरी वाली बात नहीं है। आपने बच्चों के साथ मेहनत करी, आप शो करो, ठीक। लेकिन यार हर चीज को लेके मतलब सब लोग ऐसे ताक में बैठे होते हैं, आज इन्होंने क्या बोला, ये बोला, चलो 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 वीडियो बनाते, आज इन्होंने क्या बोला, ये बोला, चलो 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 वीडियो। यार क्या चल रहा है यार, क्या चल रहा है यार? आपको चाहिए क्या? आप बेसिकली ये चाह रहे हो कि सर हमें चाहिए पीडब्ल्यू के नाम से नेम और फेम। बहुत बेटा, ये हर साल होता है। मुझे कहते हो बहुत बुरा लग रहा है, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन आप इस चीज को समझो, ये हर साल होता है। नए नए इंस्टीट्यूट खुलते हैं, बजाय इसके कि वो मेहनत करें, बजाय इसके कि बच्चों के साथ बिल्कुल प्योरिटी के साथ जुड़े, सब लोगों ने इसको एक तरीके से एक जरिया बना लिया है, ट्रेंड बना लिया है कि भाई साहब कॉन्ट्रोवर्सी कर लो, कॉन्ट्रोवर्सी करके व्यू आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे और फिर काम चल जाएगा। हर साल का मेरे भाई, हर साल का। क्या पिछले साल नहीं हुआ था क्या, जब एक बार पंकज सर को आना पड़ा था? क्या उस टाइम पे नहीं हुआ था क्या? क्या हुआ आज वहां का? मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप सब समझदार हो, आप सबको पता है क्या हुआ। एक साल चला, खत्म। क्या उससे अगले साल नहीं हुआ था क्या? क्या इस साल नहीं हो रहा है क्या? और बेटा ये अगले साल भी होगा, उससे अगले साल भी होगा, ये होता रहेगा। और मैं आज ये कहना चाह रहा हूं, अपने इन प्यारे प्यारे बच्चों से कहना चाह रहा हूं, बेटा प्लीज 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 प्लीज, हम लोगों को भी बुरा लगता है जब हम लोग बच्चों के साथ इतनी मेहनत करते हैं और बच्चा किसी बाहर के किसी बंदे की बात में आके उल्टे पुल्टे जब कमेंट करता है, अपने रास्ते से डाइवर्ट होता है, तो हमको भी बुरा लगता है। एज ए टीचर मैं बात बोल रहा हूं, हमको भी बुरा लगता है यार, किन बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। यार ये हमारा बच्चा है यार, ये ऐसी बातें कर रहा है यार, ये तो हमारा बच्चा था यार, किसी की बातों में आ गया यार, ये हमको भी बुरा लगता है यार। तो प्लीज यार, आज के बाद सब लोग एक संकल्प लो कि सर आज के बाद हम इस प्रकार से किसी भी बंदे की बातों में नहीं आएंगे और किसी को भी पीडब्ल्यू के नाम पर हम लोग फेम और नेम और व्यू बटोरने नहीं देंगे। अगर कोई बोले, उसको एक सेंटेंस बोल देना कि बेटा पीडब्ल्यू के नाम से फेम नहीं मिलेगा। सीधी बात है। आप पढ़ाओ आके, आप अपनी मैं तो बोल रहा हूं ना, खुला चैलेंज कर रहा हूं भाई, आप आओ पढ़ा के, आप बढ़ाओ, आप अच्छा पढ़ाओ यार हम लोगों से अच्छा पढ़ाओ भाई, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि यार देखो ये अच्छा पढ़ा रहे, चलो हम भी और अच्छा पढ़ाएंगे। आप आओ ना एक बार यूट्यूब पे, आओ प्लीज, आप पढ़ाओ, बच्चों के साथ मेहनत करो, ठीक। तो इसको बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन। और आप लोग क्या कर रहे हो यार, एकदम अच्छी बात नहीं है ये चीज। एक बात का ध्यान रखना बेटा, 3 साल से मैं भी पीडब्ल्यू में हूं, आप भी हो, मैं भी देख रहा हूं, पीडब्ल्यू को बर्बाद करने के चक्कर में ना जाने कितने बड़े बड़े हाथी बर्बाद हो गए। अगर उन्होंने केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस किया होता, केवल अपने ऊपर फोकस किया होता, तो आज बच्चों को एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा होता। परंतु क्या करें, रास्ते गलत चुन रखा है यहां पर। समझ लो बात मेरी बेटा। मैं जब भी कभी गुस्सा होता हूं, मेरी जवान लड़खड़ाती है, कभी मुझे थोड़ा सा पैनिक होता हूं, मेरी जवान लड़खड़ाती है। ये सिचुएशन आज ही है, लेकिन मैं आज अपने सारे बच्चों से बात बोलना चाहता हूं, बेटा प्लीज यार, आज के बाद, इस वीडियो के बाद अगर कोई भी बाहर कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाए, रिएक्शन वीडियो बनाए, तो प्लीज यार बोल देना उनको कि बेटा पीडब्ल्यू के नाम से अब नेम फेम नहीं मिलेगा। आप हमको अच्छा पढ़ाओ तो हम जरूर हम देखेंगे कि भाई साहब आपके, लेकिन ये नहीं चलेगा कि आप पढ़ाना भी नहीं है, बस कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो। किसी टीचर ने खूब मेहनत करी है, उसका आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, वो पिछले 10 साल से 20 साल से 22 साल से एडवांस पढ़ा रहा है, फिर उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो कि ये तो एडवांस का टीचर है क्या। यार ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। ये बहुत हो गया बेटा, अब नहीं चलेगा ये चीजें।
ठीक है, तो आप सारे लोग, बेटा सारे लोग मुझे यहां पर प्रॉमिस करो। पहली बात तो हम डायरेक्टली नहीं बोलते इस चीज को, हमेशा इनडायरेक्टली बोलते आए हैं बेटा। इनडायरेक्टली याद कर, मैं भी बोला करता था, इनडायरेक्टली बोला करता था हमेशा, इग्नोर कर यार, अरे यार इग्नोर कर यार, अरे यार इग्नोर कर यार। फिर क्या होता है, फिर होता यह है कि हमारे ही बैच के कुछ 2-4-5% बच्चे ऐसे होते हैं जो फिर बातों में आ जाते हैं। हमारे लिए एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ में? तो पहली बात, पीडब्ल्यू एडवांस के टीचर नहीं है, ये तो खुद डिसाइड कर ले। यही टीचर जो यहां पर है, यही टीचर अगर कभी वहां पढ़ा रहे होते तो ये लोग ऐसे खेलते, कहते भाई साहब देखो कितने शानदार टीचर है, देखो ऐसे टीचर है, देखो ऐसे टीचर है, देखो ऐसे टीचर है, देखो ऐसे टीचर है। आ रही बात समझ में? तो आप फैसला खुद करो, किसी की बातों में बताओ। आप खुद से पूछो एक बार, क्या अमिताभ सर, क्या राजवंत सर, क्या हमारे फैजल सर, क्या हमारे जो है अब उसके बाद तरुण खंडेलवाल सर, क्या ये लोग एडवांस के टीचर नहीं है क्या? क्या एडवांस के टीचर नहीं है क्या? मैथमेटिक्स आशीष, अरे बहुत सारे यार, हो सकता है मैं यहां पर 2-4 का नाम भूल जा रहा हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा। क्या ये लोग एडवांस के टीचर नहीं है क्या? कट्टर एडवांस टीचर है। एमएसटी सर, एमकेसी सर, मनीष शर्मा सर, क्या ये लोग एडवांस के टीचर नहीं है क्या? राहुल टूटी सर, सोचो यार एक बार यार, प्लीज यार। ठीक, तो मैं सारे बच्चों से बोलूंगा बेटा प्लीज पीडब्ल्यू पे भरोसा बना के रखें, जैसे आपने किया है। आपको सिलेक्शन के उस पार पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है और हम इसके लिए आपके साथ लास्ट तक टिके रहेंगे। मैंने जब क्लास ली थी इस बार, लक्ष्य के लास्ट दिन तक, वरुण के लास्ट दिन तक बच्चों को गाइड किया था कि बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। जब भी जेईई मेंस का पेपर था, हम सबने यूट्यूब पे भी सारे टीचर ने, हमारी सबकी लाइव क्लास चल रही थी, लेकिन उसके बाद सबने जो है मिलजुल के जो है काम किया था। और आप चेक करके देख लो, किसी की भी क्लास, सबका सिलेबस जो है टाइम पे कंप्लीट हुआ था और हम सब लोगों ने जाके यूट्यूब पर इक्वली मेहनत करी थी। ये टीचर के एफर्ट है यार, कि दिन रात हम सारे टीचर्स यहां पर जो है काम कर रहे हैं। और आप लोग क्या है कि एक ही क्वेश्चन मार्क लगा के भाई सब खुश हो जाते हैं, बोले ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा। क्या यार ये सब, प्लीज यार आप बंद करो इस चीज को। ठीक है, एक हेल्दी कंपटीशन रखो, आप भी अच्छा पढ़ाओ, हम भी अच्छा पढ़ाते हैं, और फिर देखते हैं कौन अच्छा पढ़ाते हैं और बच्चे डिसाइड कर लेंगे ना कौन अच्छा पढ़ाते हैं। सीधी सी बात है। पीडब्ल्यू ने ये रिजल्ट, भाई रिजल्ट क्या कह रहा है यार तू? अब 2 दिन के बाद रिजल्ट आएगा, अब तू देखना 2 दिन के बाद रिजल्ट आएगा। क्या तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है? क्या तुम इस बात को नहीं मानते हो कि हिंदुस्तान के सारे ऑफलाइन के जो बच्चे हैं, ऑलमोस्ट बच्चे पीडब्ल्यू का ऐप लेके बैठते हैं? क्या इस बात को नहीं मानते हो आप लोग कि भाई साहब जितने भी टॉपर्स हैं, टॉपर्स से आधे से ज्यादा टॉपर्स भी हमारे पीडब्ल्यू के ऐप को यहां पर जो है अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करके रखते हैं? क्या आप ये नहीं जानते हो? कि आपने नहीं देखा अपने सराउंडिंग्स में? मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं कि आपने नहीं देखा है कि जहां भी ऑफलाइन क्लास में आप पढ़ रहे हो, वहां पे क्लास चल रही है और पीछे बैठ के पीडब्ल्यू का ऐप चला के बच्चा लेक्चर देख रहा है? आप लोगों ने नहीं देखा है क्या? तो भाई जब नहीं देखा है तो क्या रिजल्ट नहीं आ सकता क्या? डेफिनेटली आएगा रिजल्ट यार। फिर उस चीज में कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बना देना कि ऐसा हुआ था, ये ऐसा क्या चल रहा है यार एकदम। ये चीज अगर हम आपके लिए करें फिर आपको कैसा लगेगा? आप पूरे साल बच्चों के साथ मेहनत करो, फिर हम आपके साथ करें, कैसा लगेगा? हमने किया आज तक कभी ये बात? कभी किसी भी टीचर ने बात बोली हमारे प्लेटफॉर्म पे आके कि वो जो रिजल्ट शो कर रहे हैं वो ऐसा है वैसा है? प्लीज यार समझो इस बात को। आ रही बात समझ में? प्लीज समझो इस बात को। ठीक है, मैच्योरिटी के साथ सामने आओ और बच्चों के लिए लड़ो, अपने इंस्टीट्यूट के लिए, अपने व्यूज के लिए, अपने फ्यूम के लिए, तो अपने फेम के लिए ना ना ना, बिल्कुल नहीं। मैच्योरिटी लेके आओ बेटा, और बच्चों के लिए मैं तो बोलूंगा जो मेहनत करो ना बच्चों को दिखेगी यार सबको। ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं हिंदुस्तान में जो बच्चों के लिए पढ़ाते हैं और हर जगह उनकी रिस्पेक्ट है। ऐसे भी बहुत सारे टीचर हैं जो बच्चों के लिए पढ़ाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं और उनकी रिस्पेक्ट हम लोगों से 1000 गुना ज्यादा है मेरे भाई। ऐसे भी टीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यही रास्ता क्यों अपनाते हो जिसमें नाम कमाने के लिए पीडब्ल्यू को डिफेम करना शुरू कर देना, कुछ भी वीडियो बनाना शुरू कर देना, कुछ भी कहानी मैनिपुलेट कर देना, कुछ भी बोल देना, वन साइडेड बोल देना। बाकी बच्चे, भाई 10% बच्चे भी जो है होते तो मासूम ही है ना, समझ जब एकदम उनके पास जाता है समझ में सारी बातें। प्लीज यार आगे से मैं सारे बच्चों से ये बात बोलूंगा भैया, ठीक है, किसी भी इस तरह की बातों पे भरोसा नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं करना है। बस अपना ब्लाइंडली फॉलो करते चलो, जो आपको हम सारी चीजें शो कर रहे हैं, जो भी चीजें हम यहाँ पे सारी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं, वैसे ही बस ब्लाइंडली फॉलो करते चले जाओ। और अगर कोई आपको इस तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश करे तो उसको आप ये बहुत पर्सनली हो जाते हो यार। आप बताओ अब मैं क्या बोलूं यार इसके आगे? ठीक है, इशारा समझ जाओ, लेकिन समझ रहे हो ना बात मेरी? ठीक है, तो बस आगे से मैं यही बात बोलूंगा, कोई भी अगर आपको ऐसा दिखे कि भाई साहब पीडब्ल्यू के नाम पे रोटियां सेकना चाह रहा है या फिर जो है अपना नाम कमाना चाह रहा है, फेम कमाना चाह रहा है, उसको भैया बोल देना कि भैया पीडब्ल्यू के नाम से नेम और फेम नहीं मिलेगा। और बेटा हमारे लिए हमेशा से तुम्हारा सिलेक्शन, हमेशा से मैं बस अपने
आज के 20-30 मिनट अगर हटा दूं तो इसके अलावा सारे बच्चे इस बात को जानते हैं कि भाई साहब ये 20-30 मिनट आज मैं थोड़ा सा फटाऊं बेटा, तो ठीक है ये हटा दो प्लीज। लेकिन इसके अलावा जो पिछले 2 साल से हमने 2.5 साल से हमने मेहनत करी है, आप सब लोग जानते हो कि मेरे लिए ही नहीं, हमारे साथ मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मेरे मित्र हैं, तरुण सर हो गए, हमारे आशीष सर हो गए, अमिताभ सर हो गए, राजवंश सर हो गए, जितने भी मेरे मित्र हैं यहां पर, सब लोग बच्चे की सिलेक्शन के लिए दिन रात एक करके बच्चों के साथ लगे रहते हैं। केवल सिलेक्शन उनका टारगेट होता है, कंट्रोवर्सी टारगेट नहीं होता है। हम सबका काम ये होता है, दिमाग में ही चल रहा होता है, आज ये पढ़ाना है, आज ये सवाल कराने, आज ये कराने, आज ये कराने। और भाई साहब यहां पढ़ा के निकले और बाहर जाके मिले तो क्या कर, बच्चा आपके बारे में ये बोल रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है, बाद में पता चला भाई साहब उन्होंने ऐसा 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 उसको मैनिपुलेट कर दिया। अरे यार पढ़ाने दो यार, प्लीज पढ़ाने दो, प्लीज पढ़ाने दो, ठीक है भाई प्लीज। ये सारे जितने हमारे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चे हैं बेटा, ठीक है, तो मैं उनको बोलूंगा प्लीज आगे से इस चीज का ध्यान रखें, किसी की बातों पे आपको नहीं आना है। क्लियर है? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? जल्दी से, मिनट से पहले भैया पानी दे दो यार थोड़ा सा जरा प्लीज, ठीक है। और भैया मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं पहले क्लियर कर देता हूं, ये मत समझना कि मैं किसी पर्टिकुलर बंदे को टारगेट कर रहा हूं। लेकिन मैं ये जो ट्रेंड बन गया है ना, ये जो ट्रेंड बन चुका है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को उठना है तो भैया जाके उनके बारे में बुरा बुरा बोलो, इस चीज को मैं चाहता हूं ये ट्रेंड आज के बाद बंद हो जाए। मैं नहीं, हम सब लोग ये चाहते हैं, हमारे बच्चे भी यही चाहते हैं कि आज के बाद ये बंद हो जाए कि कंट्रोवर्सी से चीजों को बढ़ाना ना यार, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आप ये मत कहिएगा कि सर आप ऐसा, अरे यार हम ऑलरेडी ऐसी स्टेज पर है कि हम लोग नहीं चाहते ये सारी चीजों, लेकिन सामने वाले मजबूर कर देते हैं यार। रोजाना कोई ना कोई इसी ट्रेंड के चक्कर में कोई ना कोई वीडियो बना देता, कुछ भी कहानी लपेट देते हैं भाई साहब वहां पर। प्लीज आगे से इस चीज का जो है, मैं सारे बच्चों से बात करूंगा, सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आगे से इस चीज का जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, ओके, हाँ सर, वी विल सपोर्ट सर, हाँ बेटा बिल्कुल 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 बिल्कुल। यार सारे टीचर का जो कहते हैं ना उसको मोटिवेशन इफेक्ट होता है यार इन चीजों से। मैं सीरियसली बता रहा हूं, आज से 10-15 दिन पहले सारे टीचर्स ने, हम सबकी मीटिंग्स हुई थी, उस मीटिंग्स में हम सब जो है ये निष्कर्ष निकला था कि भाई हम कुछ नहीं बोलेंगे भैया, ठीक है हम शांत रहेंगे क्योंकि हमारे लिए बच्चे प्रायोरिटी है। मैं कसम से बोल रहा हूं, ये सच बात है, ये सच बात है। सब लोगों ने सोचा, सब लोगों से ये निष्कर्ष निकल मीटिंग निकली थी हम कुछ नहीं बोलेंगे। फिर बाद में क्या हुआ, यार कुछ नहीं बोलेंगे ना तो इसके चक्कर में लोगों ने कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। हम यहां पे चुपचाप बैठे, ठीक। तो भाई एक बार तो बोलना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हद हो गई अब जो है धीरे धीरे, क्योंकि अब कल को रिजल्ट आएगा, परसों का रिजल्ट आएगा, फिर से बोलेंगे, फिर से क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर से चलती रहेगी सारी कहानी। तो मैं चाहता हूं अपने सारे बच्चों से कि आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको सीधी चीज, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि किसकी नियत क्या है। ये चीज आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए सारे बच्चों को। मैं आपको बता रहा हूं, पहले से बता रहा हूं, देख कल परसों तरसों किसी दिन जेईई एडवांस का रिजल्ट आ सकता है, फिर से ये हो सकता है कुछ लोग यहां पर ड्रामा क्रिएट करें, कुछ लोग यहां पर इशू क्रिएट करें। तेरे साथ भी ऐसा होगा, तू देख लेना, तुम में से काफी बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं, 2 साल के बाद तुम सेलेक्ट हो गए यहां से, ठीक। और 2 साल के बाद जब सेलेक्ट हो गए फिर से देखना, फिर से तुम्हारे साथ ऐसी हो, तुम्हारे साथ भी ये सेम कहानी होगी, तुम्हारा रिजल्ट कभी अच्छा आएगा, तू हम जिन टीचर से तू पढ़ा है उन टीचर को जाके बोलेगा सर सर मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आ गया, हम सब खुश होंगे, बोला हाँ ठीक है सर बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। तब तक पता चलेगा बाहर इस तरह की कहानी फिर से रूमर फैलना स्टार्ट हो जाएगी कि अरे इस बच्चे का रिजल्ट आया है और जो है ये ऐसे 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 हो रहा है, ठीक। देख लेना, ये तेरे दिल पे जब 2 साल के बाद बीती तब तू कहेगा अरे सर कैसी दुनिया है ये। मैंने कहा हाँ यार क्या करें, ऐसी थी नहीं, बन गई यार, पता नहीं क्यों व्यूज के फाइट, नेम के फाइट, भाई पता नहीं कौन सी रेस में हम लोग जो है बच्चों को पढ़ाना छोड़ के हम लोग पता नहीं किस रेस में जाके निकल पड़े हैं, ठीक है। चल बेटा सॉरी थोड़ा सा मैं वो हुआ, ठीक है, लेकिन पढ़ाई का आपका लॉस बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। हम यहां पर बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। जल्दी से मैं तो बोलूं यार, आप देख लो ना, आप देख लो पीडब्ल्यू के टीचर कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है। क्या हुआ, बंद हो गया क्या? अच्छा ओके यार, थोड़ा स्लाइड में मेरी आवाज जा रही है ना बच्चों को, है ना। आप बेटा देख लो ना यूट्यूब पे कितनी मेहनत कर रहे हैं यार, मजाक बात थोड़ी ना होती है, 8-8 10-10 घंटे टीचर लगातार पढ़ा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हम ही पढ़ा रहे हैं, बाकी लोग भी पढ़ा रहे हैं, ठीक। बाकी लोग तो जब पढ़ा रहे तो हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं भी अप्रिशिएट कर रहा हूं, मैं भी मोटिवेट होता हूं यार, उन सर ने इतना अच्छा पढ़ाया, ठीक। पढ़ाने को लेकर कंपटीशन होना चाहिए ना, एकदम फेयर कंपटीशन होना चाहिए। ये क्या कंपटीशन चल रहा है यार, ठीक है, पढ़ाने को लेकर कंपटीशन होना चाहिए। ब्लैकआउट हो गया ना, हाँ बेटा ब्लैकआउट हो गया, कोई बात नहीं बेटा, है ना।
ठीक है भैया, स्क्रीन नहीं आ रही। आगे स्क्रीन नहीं आ रही है, मैं दिख नहीं रहा मुझे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ना आपको सारी बातें? ठीक है, अपना दिमाग बिल्कुल सेट रखना, बिल्कुल क्लियर रखना। तो अच्छा, तो मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, इतने सारे क्वेश्चन जेई एडवांस के एज इट इज आए या मॉडिफाई होके आए। ठीक है, इसमें एक नाम रोहित अग्रवाल सर, मेरे मित्र हैं वो। रोहित अग्रवाल सर को मैं जानता हूं यार, पर्सनली जानता हूं। इसमें रोहित सर कितनी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ। ठीक, कितने कितने बच्चे उनसे पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं, आईटी में सेलेक्ट हुए हैं, बढ़िया बढ़िया रैंक लेके आए हैं। आपको इस इस्तांबुल लक्ष्य बैच में पढ़ा रहे हैं रोहित अग्रवाल सर। अब आप कहने लगो कि यार वो एडवांस के टीचर नहीं है। ऐसा कैसे यार, ऐसा कैसे बोल देते हो आप? ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलना है बेटा। मैं बोलूंगा कि आप जितने सर, हम जितने भी, मैं हो गए, मेरे हमारे मित्र हो गए, हम सारे मित्र लोग आपको पढ़ा रहे हैं। मैं तो बोलूं आप मार्केट की किताबों से जाकर चेक कर लो, आपसे सवाल बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। मैं तो सीधा एक ही पैमाना मानता हूं कि अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं एडवांस के, तो इसका मतलब आप एडवांस ओरिएंटेड पढ़ रहे हो, खत्म कहानी। आपसे अगर एडवांस के पीवाईक्यू बन रहे हैं तो इसका मतलब आप एडवांस ओरिएंटेड पढ़ रहे हो, सीधी सी बात है। बस सिंपल एक क्राइटेरिया रखो, इस चीज को किसी की बातों में नहीं आओ कि कह दिया वो ऐसे लेवल का पढ़ाते हो, ऐसे लेवल का पढ़ाते हो। नहीं भाई, नहीं नहीं। ठीक है, हाँ बहुत सारे सर है बेटा। अब मैं किसी एक दो सर का नाम भूल जाऊंगा तो प्लीज बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। ठीक है ना, बुरा मत मानना। ठीक है।